या मॉडल वर्ब कहिए या मॉडल ऑक्सिलरी AUXILIARY ना, ऑक्सिलरी। ठीक है, इसी को डिफेक्टिव वर्ब भी कहते हैं ना। जवाब दीजिए। यस सर। यस सर, यस सर। ठीक है, तो सिंपली मॉडल्स कहिए, मॉडल वर्ब कहिए, मॉडल ऑक्सिलरी कहिए, मॉडल ऑक्सिलरी या मॉडल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, या डिफेक्टिव वर्ब, एक ही चीज है। ओके, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। जैसे एक टॉपिक होता है वर्ब, वर्ब की दो कैटेगरी होती है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। जो फाइनाइट वर्ब होता है उसकी तीन कैटेगरी होती है, TR फॉर ट्रांसिव, INT फॉर इंट्रांसिव। ठीक है, और एक होता है ऑक्सिलरी। ठीक है, जो ऑक्सिलरी उसी को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। पर आगे हम लोगों ने देखा कि ऑक्सिलरी जो है अपने आप में टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी के चाहे हेल्पिंग वर्ब कहिए। ठीक है, या फिर मॉडल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, जैसे कि नाम में ही है हेल्पिंग वर्ब, तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। एक चीज का अंतर ये है कि जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है, दे एक्ट होगा ना, दे एक्ट एज मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। तो ये दोनों के तौर पे काम करते हैं, मेन वर्ब के तौर पे भी काम करते हैं और हेल्पिंग वर्ब। कौन? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, जैसे डू फॉर्म, बी फॉर्म, हैव फॉर्म। ठीक है, पर जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब होते हैं दे आर ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं, उनको कभी मेन वर्ब के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होते हैं उनको आप मेन वर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हैं। ये शुरू से आपको पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कौन कौन होते हैं मॉडल्स। ठीक है, मॉडल वर्ब्स। निशा, हम लोग मॉडल पढ़ रहे हैं, मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स कौन कौन होते हैं? जैसे गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, विल, प्रणाम सर, खुश रहिए, शैल, मे, माइट, कैन, वुड, वुड, शुड, ought to, must, will, shall, may, might, can, could, will, would, shall, should, ought to, must। और तो कोई नहीं बचा है ना? नहीं बच रहा है। ठीक है, उसके बाद कई बार आप लोग ले लेते हैं हैव टू फॉर्म, हैव टू
और डेयर और नीड। ठीक है, तो इनको ब्रैकेट में इसलिए रखा गया है कि जो डेयर और नीड या हैव टू है ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब मॉडल ऑक्सिलरी नहीं होते हैं, इनको मेन वर्ब के तौर पे भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं जो प्योर मॉडल से उनकी बात कर रहे हैं। मॉडल होते क्या है? ठीक है, पॉइंट वाइज आप लोग देखिएगा। नंबर 1 पॉइंट, जब मैं चाय भी पीता रहा हूँ कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। जो लोग दोपहर वाला प्रैक्टिस बैच करते थे वो लोग मेंटली तैयार रहेंगे कल के लिए। ठीक है, ओके। models are always helping verb। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, models do not change their form। मॉडल का कभी रूप नहीं बदलता, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, models have the same form। Models have the same form in singular and ये PL कर दे रहा हूँ प्लूरल। तो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल है, मॉडल का फॉर्म वही रहता है। विल को विल्स नहीं कर सकते सिंगुलर के लिए, है ना? ठीक है, जैसे प्ले को प्लेस कर देते थे सिंगुलर के लिए। ठीक, उसी तरह मॉडल्स हैव द सेम फॉर्म इन एनी टेंस। टेंस कोई भी हो, फॉर्म वही रहे। ठीक है, इसी बात को 3 और 4 पॉइंट को हम अलग से लिखते रहे हैं। ठीक है, कि मॉडल्स do not have s और es, ed और en और ing फॉर्म। ठीक है ना? मॉडल का SES फॉर्म नहीं होता, ED फॉर्म नहीं होता, EN फॉर्म नहीं होता, ING फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, मॉडल कुल मिला के मॉडल का रूप जब बदलता ही नहीं है। अब इसमें आप लोगों को एक जनरल दिक्कत क्या आती है, इसको समझें। ठीक है, अगर कहीं कुड लिखा है या माइट लिखा है तो आपको ये लगता है कि गुड जो है कैन का पास्ट रूप है, माइट जो है मे का पास्ट रूप है। आपको ऐसा लगता है ना? जबकि ऐसे देखें, अगर आप ये कहें कि प्लेड जो है, ठीक है, ये प्ले का पास्ट रूप है। प्ले का पास्ट रूप प्लेड है, तो इसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन कुड जो है कैन का पास्ट रूप नहीं है, माइट जो है मे का पास्ट फॉर्म नहीं है, क्योंकि आपने एक लाइन सीधे सीधे कहा है कि मॉडल्स डू नॉट चेंज देयर फॉर्म ना।
मॉडल का रूप कभी बदलता ही नहीं है। जब बदलता ही नहीं तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि कैन का पास फॉर्म कुड है? जब उसका फॉर्म ही नहीं बदलता तो ये फॉर्म कैसे आप कह देंगे कि इसका पास्ट ये है? नहीं कह सकते ना। तो यहाँ पे है क्या कि अगर आपसे कोई पूछे कि प्ले और प्लेट, प्लेट और प्ले दोनों अलग अलग वर्ब है कि एक ही वर्ब है? जल्दी जवाब दीजिए। एक ही वर्ब है, उसका फॉर्म बदला है ना। क्लियर? फॉर्म बदलने के कारण इसका नंबर बदल सकता है या टेंस बदल सकता है या हो सकता है कि दोनों ही बदल गए हों। लेकिन क्या आप कह सकते हैं कि कैन और कुड एक ही वर्ब है या कुड जो है कैन का बदला हुआ रूप है? नो सर। नहीं, क्योंकि आपने एक बड़ी लाइन लिख दी यहाँ पे कि मॉडल का कभी रूप बदलता नहीं है। तो जब रूप बदला, ये अपना रूप बदल ही नहीं सकता तो ये कैसे कह सकते हैं कि कैन का बदला हुआ रूप कुड है? इसलिए यहाँ पे कैन एक अलग वर्ब है और कुड एक अलग वर्ब है। माइट एक अलग वर्ब है और मे एक अलग वर्ब है। ये बात समझ में आई? यस सर। तो असली कंफ्यूजन हम लोग को यही होता है कि कहीं पे भी हम लोग देखते हैं माइट है, कुड है, वुड है, तो हमको लगता है कि वो पास्ट है। ऐसा नहीं है। जी एक बार फिर से बता दीजिए सर, नेटवर्क चला गया था, सुन नहीं पाए ठीक से। मनोज जी हैं? हाँ सर। किसकी आवाज? मनोज जी, ये देखें, आप टेस्ट तो पढ़े ही है ना। ये बताइए, प्ले और प्लेट एक ही वर्ब है कि अलग अलग वर्ब है? एक ही है सर। एक ही है। तो दोनों में अंतर क्या है? बोले प्ले का रूप बदल के प्लेड कर दिया गया है या प्लेड का रूप बदल के प्ले कर दिया गया, फॉर्म चेंज हो गया है ना। ठीक है। और वर्ब का जब फॉर्म चेंज होगा तो या तो उसका नंबर चेंज हो जाएगा या उसका टेंस चेंज हो जाएगा या हो सकता है दोनों ही चेंज हो जाए। उसी तरह से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या कैन का रूप बदल के कुड किया गया है? नहीं ना। कैन का रूप बदल के कुड नहीं हुआ है ना। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आपको मनोज जी? जी जी ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने कैन का पास्ट टेंस कोड होता है। अरे छोड़ दीजिए भाई, है ना। अच्छा, अब तो हम लोग सही समझ उसको देखिए। ठीक है, ओके। हाँ। अगर रूप बदल सकता होता बढ़ता तो कैन में एस लगा के कैंस ना कर देते हैं, है कि नहीं? ठीक है। मॉडल में एक बात कही जाती है, मेजर बात यह है कि मॉडल्स डू नॉट चेंज देयर फॉर्म। मॉडल का कभी रूप बदलता नहीं है। तो जब मॉडल अपने बारे में खुद ही कह रहा है कि उसका रूप नहीं बदलता, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कैन का बदला हुआ रूप कुड है? आप ये नहीं कह सकते ना। ओके, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पे कैन अलग वर्ब है, कुड अलग वर्ब है, मे अलग वर्ब है, माइट अलग वर्ब है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके। अब आते हैं हम इसके डेफिनेशन पे। ठीक है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अबाला। डेफिनेशन की स्पेलिंग क्या है? DEFI डेफिनेशन ना, DEFINITION। ये तो मैं लिखा था, हमें गलत लग रहा था। सही सर, यही होगा ना, DEFENITION। हाँ, सब मेरे साथ सब तो गड़बड़ हो गए क्या? DEFA तो नहीं होगा। सही है सर, सही है। नहीं सर, जो आपने सही है सर। मतलब एक बार हमने गलत क्या पूछ लिया कि सब लोग गड़बड़ा गया मेरे साथ? नहीं सर, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है तो सीधे कहना चाहिए सर आप जो लिखे वही सही है।
आप लोग भी मेरे साथ गड़बड़ हो रहे हैं, ठीक है। डेफिनेशन किसका? मुझे लगा सर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं लिख करके, कभी कभी आप लिख के काट देते हैं। ठीक है, आता हूँ, चाय खत्म कर लो, एक दो सिप बची। देखिए अब के खत्म ही करके बात करते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कितने लोग हैं जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पीजी या ग्रेजुएट हैं? कोई नहीं है, ओके। सर हैं। कौन? सर अपाला भी है, मैं भी हूँ, पूजा। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है। देखिए डेफिनेशन हम बाद में लिखेंगे, पहले समझ लेते हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल हम, कि जैसे कैन एक मॉडल है, उसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। कैन, ठीक है। आई कैन टीच for 4 hours at a stretch, ठीक है। यहाँ पे कैन वर्ब आया है, ओके। द क्लास कैन, अरे कुछ बच्चे डाउट में पड़ गए, सर ने ऐसा क्यों पूछा, कौन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी? जो लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे होंगे, खैर वो तो काफी पहले की बात है। एक डॉक्टर संजय सक्सेना हुआ करते थे, जब हम लोग थे उसी समय इंग्लैंड चले गए, शायद वहीं सेटल भी हो गए हैं। तो उनकी आदत थी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो डिपार्टमेंटल ऑफिस है, डिपार्टमेंट के बगल वाला रूम नंबर शायद 14 था, वो बकायदे जो है केटली में चाय, अंग्रेजों के जमाने जैसे आजकल हम लोगों के घरों में डाइनिंग टेबल होता है, उतना बड़ा उनका, उससे थोड़ा ही छोटा टेबल रहा होगा। तो बकायदे वो केटली मंगवाते थे, थर्मस, और चाय रखवाते थे, एस्ट्रे रखवाते थे, और एक पैकेट सिगरेट और एक लाइटर तो रखवा करके तब पढ़ाना शुरू करते थे, और पीते भी रहते थे। द क्लास, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ अपना, मतलब बता रहा हूँ कि द क्लास कैन गेट ओवर बाय 9:15 PM, okay. You can ask any question regarding the topic, ठीक है। नंबर 4, in case of doubt you can consult a good डिक्शनरी। देखिए इलाहाबाद में बारिश होने लगी, उमस भी तो सर बहुत है। हाँ उमस भी बहुत। सर हमने गाजियाबाद से भेज भी आपके यहाँ बारिश। अच्छा, इधर भी बहुत बारिश हो रही है सर। ओके। उसके बाद कैन वी टेक a break after 1 hour
ऑफ स्टडी। ठीक है, कैन आई हेल्प यू विथ योर लगेज। ठीक है, चलिए इतने से काम चलाते हैं, आने को तो बहुत आ जाएगा। ठीक, अब देखिए ध्यान से, हमने 6 सेंटेंस लिखे हैं और 6 सेंटेंस में कैन 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 एक मॉडल वर्ब है। ठीक है सर, टॉपिक थोड़ा नीचे कर दीजिए। ओके, ठीक है, यस। कैन एक मॉडल वर्ब है, तो वर्ब का तो एक ही मतलब होना चाहिए, लेकिन मॉडल वर्ब जो है अलग अलग रेफरेंस में, अलग अलग संदर्भ में अलग अलग प्रकार का भाव देता है। ठीक है, मॉडल वर्ब जो होते हैं अलग अलग संदर्भ में, अलग अलग रेफरेंस में अलग अलग प्रकार के भाव देते हैं। अब जैसे देखिए, प्राय बच्चे कहते हैं कि कैन का मतलब एबिलिटी, क्षमता होता है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी सेंटेंस नंबर 1, आई कैन टीच फॉर 4 hours एट ए स्ट्रेच। मैं 4 घंटे तक लगातार पढ़ा सकता हूँ। तो यहाँ पे कैन जो है पहले सेंटेंस में क्या दर्शा रहा है? क्षमता। 4 घंटा लगातार पढ़ाने की क्षमता यानी एबिलिटी। नए लोगों को समझ में आ रहा सबको? तो कैन इस सेंटेंस में जो है क्षमता का बोध करा रहा है। द क्लास कैन, दूसरा सेंटेंस, द क्लास कैन गेट ओवर बाय 9:15 PM। क्लास जो है 9:15 पे समाप्त हो सकती है। तो यहाँ पे दूसरे सेंटेंस में वही मॉडल वर्ब है और दूसरे सेंटेंस में क्या बता रहा है? संभावना, पॉसिबिलिटी। ठीक है, तीसरे सेंटेंस में यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द टॉपिक। टॉपिक से संबंधित कोई भी प्रश्न आप पूछ सकते हैं। ये क्या भाव दे रहा है? परमिशन। परमिशन, टीचर परमिशन दे रहा बच्चों को। क्लियर? फोर्थ, इन केस ऑफ डाउट। ठीक है, डाउट की स्थिति में यू कैन कंसल्ट अ गुड डिक्शनरी। आप किसी अच्छे डिक्शनरी को कंसल्ट कर सकते हैं डाउट की स्थिति में। यहाँ क्या है? सजेशन। एडवाइस है। ठीक है, ओके, एडवाइस है। फिफ्थ नंबर, कैन वी टेक अ ब्रेक आफ्टर 1 hour ऑफ स्टडी। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए था, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगेगा। कैन वी टेक अ ब्रेक आफ्टर 1 hour ऑफ स्टडी। 1 घंटे की पढ़ाई के बाद क्या हम ब्रेक ले सकते हैं? कैन क्या बता रहा है? परमिशन सर। यस, एनीबॉडी एल्स? प्रपोजल। हेलो, प्रस्ताव है ना? ये प्रस्ताव है, प्रपोजल। कैन आई हेल्प यू, लास्ट वन, कैन आई हेल्प यू विथ योर लगेज। क्या मैं आपकी लगेज से आपकी सहायता कर सकता हूँ? ये क्या है? ऑफर। ऑफर है। ठीक है, तो आप लोग ये देख रहे हैं कि सब में मॉडल वर्ब एक ही है, कैन 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 कैन, पर जिस संदर्भ में यूज किया गया है वो मॉडल वर्ब संदर्भ के अनुसार स्पीकर के भाव को स्पष्ट कर रहा है।
ये स्पीकर के एटीट्यूड को बता रहा है कि वो उस मॉडल के माध्यम से उस सेंटेंस में क्या भाव व्यक्त करना चाह रहा है या कर रहा है। एनी डाउट? बोलो भाई। नो सर। ठीक है, तो अब इसका डेफिनेशन हम लिखने की स्थिति में है। बोले मॉडल्स are such helping verbs that express attitude or mood of the speaker। ठीक है, like permission, possibility, obligation, necessity, okay, order, compulsion, और proposal, offer एटसेट्रा कर दे। ठीक है, बात समझ में आ गई? यस एवरीवन? यस ठीक है, नए लोगों को मनोज जी, तेजू जी, सुषमा है आज? सुषमा जी आई हैं? सुषमा नहीं है क्या लग रहा है? आज सुषमा ने नहीं ज्वाइन किया। ओके, खैर ठीक है। तब आगे चले। चलिए, तो जैसे आप लोगों को पता है कि कोई भी जो हेल्पिंग वर्ब होता है कभी अकेला नहीं रहेगा। हेल्पिंग वर्ब का काम ही होता है मेन वर्ब को हेल्प करना, उसका नंबर टेंस फॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब होता है, मॉडल के बाद जो मेन वर्ब आएगा वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। ठीक है, या फिर मॉडल के बाद हो सकता है कि बी आ जाए, BEB। तो मॉडल के बाद अगर बी आ गया तो ये इंडिकेटर है कि मॉडल का पैसिव है, और पैसिव तब तक नहीं बनेगा जब तक वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं आएगा। इतनी बात समझ में आ गई सबको? इसको हम कहते हैं एक्टिव वॉइस, मॉडल का एक्टिव वॉइस ऑफ मॉडल। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस हो जाएगा और ये पैसिव वॉइस हो जाएगा। जनरली वीडियो में लोग बता देते हैं कि मॉडल के बाद हमेशा V1 आएगा, वो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर वो पैसिव में है तो V3 आएगा, इसका ध्यान रखिएगा। और पैसिव में तो मॉडल के बाद B जरूर आएगा। यूं कह रही है मॉडल के बाद B आया तो वर्ब थर्ड फॉर्म में रहेगा, मॉडल के बाद B नहीं आया तो V1 फॉर्म में रहेगा। एनी डाउट? नो सर। तब हम आते हैं कुछ कॉमन, जहाँ पे हम लोगों को दिक्कत होती है, जिस एरिया से हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है हम सीधे वहीं आ जाते हैं।
जैसे एक होता है मस्ट, नॉट, और होता है कैनॉट। एक चीज का ध्यान रखिए, कैनॉट में कैन अलग, नॉट अलग नहीं है। कैनॉट सिंगल वर्ड होता है, ठीक है। कैनॉट कहता है नॉट पॉसिबल, ठीक है। नॉट पॉसिबल का क्या मतलब है कि पॉसिबल भी हो सकता है, हाँ या ना। हेलो, पॉसिबल वर्ड है ना। तो इसको जनरली हम लोग नॉट पॉसिबल में लेते हैं, तो इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो कैनॉट हम वहां लगाते हैं मे और मे नॉट बी पॉसिबल, ठीक है। लेकिन मस्ट नॉट क्या कहता है, पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, ठीक है। नेवर पॉसिबल, ठीक है। ऑलराइट, यस सर। ठीक है। अब इसी को कंट्राडिक्ट करते हैं हम लोग, कैनॉट और मे नॉट, ठीक है। यहाँ पे आगे चल के आपको बड़ा कंफ्यूजन होगा, पर जब एक्सरसाइज करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे अगर कैनॉट और मे नॉट का कंपैरिजन आ गया, ठीक है, तो मे नॉट कहता है मे और मे नॉट बी पॉसिबल, मे और मे नॉट पॉसिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मे नॉट बी पॉसिबल। और कैनॉट जो है वो कहता है नॉट पॉसिबल। पर एक चीज का ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा इसमें पॉसिबिलिटी रहता है, पर मस्ट नॉट में जरा भी पॉसिबिलिटी नहीं रहता है। ये बात समझ में आई? यस। ठीक है, ओके। तो इसलिए मैंने बता दिया कि आपके एग्जाम में जब ऑप्शंस मिलेंगे तो कैनॉट मे नॉट में मिल सकता है, या कैनॉट और मस्ट नॉट में। तो मस्ट नॉट में बिल्कुल ही पॉसिबिलिटी नहीं होता, नेवर पॉसिबल। पर कैनॉट में थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी की गुंजाइश रह जाती है, ठीक है, ओके। यस सर। यस सर। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस हम लिखते हैं, वी कैनॉट मे नॉट और मस्ट नॉट touch an electric pole during rain. We cannot, may not, must not touch an electric pole during rain. क्या होगा? मस्ट नॉट। मे नॉट। क्लियर है? एकदम क्लियर हो रहा है? हाँ, क्या? मस्ट नॉट। मस्ट नॉट होगा ना, ठीक है, ओके। यस सर। यस सर। ठीक, तो मस्ट की बात चले तो मस्ट में थोड़ी और बातें कर लेते हैं, ठीक है। मस्ट क्या शो करता है? कंपल्शन, बोलो भाई। कंपल्शन।
कंपल्शन जनरली COMPULSION कंपल्शन तो शो करता ही है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी भी शो करता है। पॉसिबिलिटी कैसी पॉसिबिलिटी? पॉसिबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ सर्टेनिटी, पॉसिबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ सर्टेनिटी यानी निश्चितता के हद तक, निश्चितता के हद तक की जो संभावना होती है, इस संभावना को भी दर्शाता है। ठीक है? यस सर। ओके, एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। The student who secured 98.8% marks, ठीक है, should can या must be, ठीक है, मतलब भी इसी में आ जाएगा। should can must be को अंडरलाइन नहीं कर रहा हूं। should can must be a very punctual and hard working one। क्या आएगा यहाँ पे? should be, can be या must be? मस्ट बी सर। must be। must be यहाँ पे क्या बता रहा है? कंपल्शन बता रहा है कि पॉसिबिलिटी बता रहा है? क्या बता रहा है? हाँ, सर पॉसिबिलिटी बता रहा है ना। पॉसिबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ सर्टेनिटी, है ना, जो 98.8% मार्क्स स्कोर किया है वो जरूर जो है पंक्चुअल और हार्ड वर्किंग होगा, है ना। कंपल्शन नहीं बता रहा है बल्कि पॉसिबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ सर्टेनिटी। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। ठीक है, ओके। जैसे एक और एग्जांपल ले लें। यू मस्ट या शुड या will appear in the final exam। should must will क्या होगा? मस्ट होगा, कंपल्सन बता रहा है। मस्ट, राइट एवरीवन। और मस्ट यहाँ पे क्या बता रहा है? पॉसिबिलिटी बता रहा है या कंपल्शन बता रहा है? कंपल्सन। ऑलराइट, यस सर। ठीक। एक और होता है मस्ट और हैव टू। मस्ट और हैव टू, और ये दोनों ही कंपल्शन बताते हैं।
हैव टू भी कंपल्शन बताता है। ठीक है, तो इसका मैं एग्जांपल लिख के बात करता हूँ। जैसे सर क्या कर रहे हैं सर, मस्ट का और हैव टू, यस सर, ओके सर। दोनों कंपल्शन बताते हैं ना। जी सर। द टीचर said to the class that they must, और हैव टू का पास हैड टू हो जाएगा ना, ठीक है, क्योंकि इनडायरेक्ट में चला गया, सेड आ गया ना यहाँ पे, मस्ट या हैड टू bring their fair, their, their fair fair notebook of the subject। ठीक है, the teacher said that the students must not, cannot, may not, या have not, have not, have not होगा कि had not होगा? Had not. I have not. Had not. Had not, sir. had not, तो यहाँ पे टू लगाना पड़ेगा, had not, ठीक है। bring their mobile phones in the school। ठीक है, बताइए। Must not. पहले में the teacher said to the class that they must या had to bring their fair notebook of the subject। Must होगा। Sir, must. क्यों मस्ट होगा? मस्ट क्यों होगा? बाध्यता है, सबको नोटबुक लाना है, सर कंपल्सन जी, स्पीकर के साइड से कंपल्शन है ना सर। था ना। नहीं, कंपल्शन तो दोनों है भाई, इधर देखिए, मस्ट भी कंपल्शन है, हैव टू भी कंपल्शन है। हैव टू का पास्ट इक्विवेलेंट हैड टू हो जाएगा, तो कंपल्शन दोनों, ये मस्ट भी कंपल्शन है और हैड टू भी कंपल्शन है। तो जब दोनों ही कंपल्शन है, दोनों को ही हम मॉडल के तौर पे यूज करते हैं, तो एज अ मॉडल, ठीक है, जब हमको कंपल्शन का भाव देना होगा थ्रू अ मॉडल, तो हमारे पास दो चॉइस होगी, मस्ट का और हैव टू का। तो हम किसको कब लगाएंगे, क्या डिफरेंस है दोनों में? तो मस्ट का, मस्ट कंपल्शन से क्या समझते हैं? यस एनीवन? तो स्पीकर के साइड से कंपल्शन रहता है सर, तो मस्ट। देखिए, हाँ ठीक है, तो
मस्ट भी कंपल्शन है, लेकिन कैसा कंपल्शन? फ्रॉम द स्पीकर, ठीक है, स्पीकर के तरफ से जो कंपल्शन दिया गया है उसके तरफ से, अगर स्पीकर की तरफ से कोई चीज कंपल्सरी की जा रही है तो मस्ट, ठीक है। और ये जो कंपल्शन होता है फ्रॉम एक्सटर्नल एजेंसी, ठीक है, और कंपल्शन एज अ लॉ या रूल या कस्टम, ठीक है। यस सर। गाड़ी चलाते समय हमें हेलमेट लगाना चाहिए, मैं लिख रहा हूं, वी शुड ought to, ठीक है, या have to या must, 4 ऑप्शन दे दिया, ठीक है। put on मतलब पहनने से मतलब है ना, put on a helmet while riding, इसमें क्या होगा थर्ड वाले में? have to, क्योंकि वी हमें ऐसा करना चाहिए, तो जिस व्यक्ति ने बोला है उसके तरफ से कंपल्शन नहीं है, ये कंपल्शन एज अ रूल है, स्पीकर की तरफ से कंपल्शन नहीं है हेलमेट पहनना, हाँ या ना? यस सर। यस। ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखिए, द टीचर सेड दैट द स्टूडेंट्स must not, cannot, may not, had not to bring their mobile phones in the school. ये कंपल्शन क्या टीचर की तरफ से हो सकता है इस तरह की बात? सचिन सर, प्रिंसिपल की तरफ से, कुल मिला के स्पीकर के साइड से नहीं है कि नहीं? यस। तो क्या लगेगा? तो ना, स्पीकर की तरफ से नहीं है, ठीक है, समझ में आया सबको? यस सर। The teacher said to the class that they must या had to bring their fair notebook of the subject. Must, क्योंकि टीचर ने कहा, जो टीचर जो है, जो नोटबुक यानी कि कॉपी, नोट करने वाली कॉपी मंगवा रहा है तो अपने ही सब्जेक्ट का मंगवाएगा, तो कंपल्सन वो अपनी ही तरफ से करेगा, हाँ या ना? यस सर। नए पुराने सबको समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। आज सुमन जी नहीं आई हैं, ओके। पूर्णिमा मैडम ठीक चल रहा है? एक सेकेंड ना, एक अर्जेंट कॉल है, कर लो। ओके, और ये जो आप लोगों को बता रहे हैं वही इम्पोर्टेंट है ना सर? जी।
सर दूसरे वाले या पहले वाले किसी का हिंदी बता दीजिए सर, दूसरे वाले का। दूसरे वाले का हिंदी मतलब क्या उसको कैसे कहेंगे, कैसे बोलेंगे? हिंदी में तो दोनों एक ही भाव देगा, मस्ट बी, हैड टू भी। ठीक है जी सर। हाँ, अगर आप अपने बच्चे से आप पढ़ा रहे हैं, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, स्कूल में पढ़ा रहे हैं, बच्चे से कहें कि कल आप लोगों को अपने विषय का फेयर कॉपी लाना आवश्यक है, ठीक है, या जरूरी है, या अनिवार्य है। ये दोनों ही जरूरी का भाव देगा, दोनों ही अनिवार्य का भाव देगा, दोनों ही आवश्यक का भाव देगा। जी सर। ओके, हिंदी में तो एक ही भाव दोनों का आएगा। तो क्योंकि हम लोग हिंदी में समझते हैं, अब गलती से अगर यहाँ पे जैसे मस्ट नॉट यहाँ पे काटा है, हैड नॉट की जगह अगर मस्ट नॉट लिखते हैं, है ना, तो पढ़ के देखिए तो भी भाव आपको उतना ही समझ में आता। मस्ट नॉट से पढ़ के देखिए, भाव वही समझ में आता। दैट टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, सॉरी, द टीचर सेड दैट द स्टूडेंट्स, the teacher said that the students must not bring their mobile phones in the school. भाव सही लग रहा है कि नहीं तेजू जी? जी सर। ठीक है, तो जब टीचर ने कहा कि स्कूल में मोबाइल नहीं लाना है, अनिवार्य रूप से नहीं लाना है, तो मोबाइल लाए ना लाए इसमें टीचर की क्या गरज है? टीचर की तरफ से फरमान जारी किया गया होगा कि स्कूल मैनेजमेंट ने किया होगा। स्कूल मैनेजमेंट ने किया होगा। ठीक है, तो कुल मिला के बोलने वाला व्यक्ति तो टीचर है, तो स्पीकर की तरफ से कंपल्शन नहीं है। एक सेकंड है जैसा एक तबीयत गड़बड़ा गई ना, तो फिर नहीं आओगे ना आज? चलो, ज्यादा गड़बड़ है तबीयत? क्या हुआ? सही है तो स्कूल नहीं आओगे सुबह? चलो देखते हैं तुम्हारे स्कूल की क्या। चलो ओके, आगे चलते हैं। अच्छा आगे क्या, अब तो 9 बज गया ना, तो थोड़ा सा वो भी कर लिया जाए, पैसेज भी होगा ना? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब इसमें इसी तरह हम लोग चलेंगे, जैसे चाहिए के भाव में हम लोग यूज करते हैं, बता दे रहे हैं, मतलब कंटिन्यू नहीं करेंगे इसको। ये सूट का मतलब चाहिए से होता है, और टू का मतलब भी चाहिए से होता है। ठीक है, तो दोनों का मतलब हिंदी के अनुसार चाहिए का ही आता है, तो कब शूड का यूज करेंगे, कब और टू का यूज करेंगे। जैसे मस्ट और हैड टू दोनों ही कंपल्शन बताता है। ठीक है, चलिए इसको कल देखेंगे, बाकी कल हम वो उसको कराएंगे फ्रेजल वर्ब की शीट, लेकिन कैसे हो पाएगा चलिए देखते हैं, उसी में टाइम निकाल कर आते हैं। हम लोग आते हैं पैसेज पे।